मेरा शहर मेरा गांव। पापा जी चलो ना शहर, वहां मैंने फ्लैट लिया है। अनुभव ने गांव आकर अपने पिताजी से कहा। पिताजी बोले, अरे बेटा रहने दे, तू खुश है ना, काफी है। मैं तो ठीक ही हूँ, तेरी माँ के जाने के बाद कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। अरे पिताजी चलो ना, हो गई आपकी जिद। अब मेरा मानो। अनुभव जबरदस्ती पिताजी को लेकर शहर पहुंचकर अपने फ्लैट में ले गया, जो कि 19वीं मंजिल पर था। पिताजी स्तब्ध रह गए ये बड़ी बिल्डिंग देखकर। फिर उसके फ्लैट में गए जो 2 BHK था। अनुभव ने शादी के बाद लिया था। जाते ही बहू ने पैर छुए और पूछा, पिताजी आइए, आपको कैसा लगा हमारा फ्लैट? बच्चों का मन रखने के लिए पिताजी ने झूठी तारीफ कर दी। उस दिन बहू ने खाना वगैरह खिलाकर एक दूसरे कमरे में बिस्तर लगा दिया। उस रात पूरे समय पिताजी को नींद नहीं आई। 3-4 दिन जैसे तैसे काटकर अनुभव से कहा, बेटा मुझे तो गांव छोड़ आ, कोई गलती हुई क्या पिताजी? अनुभव ने कहा, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, बस नई जगह, वैसे ही मुझे अपनी खटिया पर ही नींद आती है। और खुले आसमान के नीचे, वैसे भी तुम दोनों नौकरी पर चले जाते हो। पिताजी को उसका फ्लैट एक कबूतर खाने से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहा था, जो घुटन देता था। अनुभव और उसकी पत्नी ने फिर कहना मानकर गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। फिर उसके पिताजी ने कहा, अरे बेटा मैं बताना भूल गया, 15 दिन बाद तेरी माँ की पुण्यतिथि है, तो मंदिर पर भंडारा और पूजा रखी है, तो बहू को लेकर तू आ जाना। मैंने बहू के माँ पिताजी को भी बोल दिया है, सब आ रहे हैं। इन दोनों ने भी हाँ बोल दिया। 15 दिन बाद सब लोग गांव पहुंचे। शादी के बाद अनुभव की पत्नी पहली बार गांव गई थी। 10 कमरे का काफी बड़ा मकान था। एक कमरे में तो गेहूं और चावल भी भरे हुए थे। खेत की ताजी सब्जी रोज आती थी। सामने ही अमरूद आम का बाग था और आंगन में एक नीम का पेड़ भी था, जिस पर कभी मोर कभी कोयल कितनी प्यारी लगती थी। सुबह सुबह कोयल की कूक, मोर अपने पंख छोड़कर जाया करते थे। यह सब अनुभव को पत्नी नोटिस कर रही थी। रात को सब खुले आसमान के नीचे खटिया लगाकर सोते थे। उसकी पत्नी ने पहली बार खुला आसमान, चांद तारे के नीचे सोकर रातें बिताई थी, और ऊपर से ठंडी ठंडी मंद हवा के झोंके शरीर को परम शीतलता प्रदान करते थे, जो एसी को भी फेल कर देते थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद पिताजी अनुभव और बहू को लेकर खेत खलियान दिखाने, जो गेहूं दाल और धान से भरा हुआ था, ले गए। लहलहा रहे थे। अगले दिन बेटे का टिकट था, तो पिताजी ने पूछा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? यहाँ थोड़ी लाइट की दिक्कत रहती है। फिर बहू को पूछा, बहू कैसा लगा घर और गांव? अनुभव और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देखा और पिताजी के पैर छूकर बोले, पिताजी अब आप अकेले नहीं रहेंगे, हम लोग अब गांव में ही रहेंगे। मैं खेत संभाल लूंगा और यह घर संभालेगी और गांव के बच्चों को पढ़ाएगी। इतना परिवर्तन देखकर बाबूजी बहुत खुश हुए और एक संतुष्टि भरी मुस्कान उनके चेहरे पर खिल उठी और खूब आशीर्वाद दिया कि जुग जुग जियो।